जी, वेलकम बैक क्लास। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है उसको डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास लास्ट वीडियो वीक 12 की, तो इसमें जो है हम ज़रा कैलकुलेशन कर लें जी। इफ़ वी अज्यूम दैट फाइनेंशियल मार्केट आर एफिशिएंट एंड इन्वेस्टर एज अ होल आर efficiently diversify unsystematic risk is a minor matter। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर मार्केट जो है एफिशिएंट है और इन्वेस्टर जो है होल आर एफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड देन अनसिस्टमेटिक इज अ माइनर जो है मैटर है। इसको हम जो है अवॉइड से जो है ना अवॉइडेबल है तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मेजर रिस्क जो है सिंपल वो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है। ठीक है, द ग्रेटर बीटा ऑफ द स्टॉक ग्रेटर द रेलेवेंट रिस्क ऑफ दैट स्टॉक एंड द ग्रेटर द रिटर्न रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये जो बीटा की जैसे हमने बात कर ली, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। ग्रेटर द बीटा ऑफ द स्टॉक, ठीक है। हमने बात की तीन किस्म के बीटा की। एक को हमने कहा कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के ऊपर ही है तो उसकी जो मूवमेंट ऊपर है तो इट्स मीन कि वो पोर्टफोलियो जो रिटर्न है उस पर कोई खास असर नहीं होना उसका, तो वो हमारा क्या है, नॉर्मल बीटा। अग्रेसिव बीटा इट शुड बी मोर देन वन, ठीक है। 1.2 है, 1.3 है, जो भी है, वन से ज़्यादा अग्रेसिव बीटा है। तो ये कह रहा है ग्रेटर द बीटा ऑफ रिस्क, जितना बीटा ज्यादा होगा ग्रेटर होगा, देन ग्रेटर द रेलेवेंट रिस्क ऑफ दैट स्टॉक, उस रिस्क उस स्टॉक में उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन ग्रेटर द रिटर्न, रिटर्न भी आपके पास क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली अप्रोच। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है दैट जस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क एज मेजर्ड बाय द बीटा, के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका फार्मूला हम बना लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि यार ये शो करता है किस चीज़ को, सिस्टमेटिक। अब जो आपके पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ठीक है, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसका जो फार्मूला है वो यही है। ठीक है, उसकी जो हम यानी कि कैलकुलेशन करेंगे ना वो है। अब ये आपके पास जो वेरिएबल आपको नज़र आ रही हैं क्या, इनसे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, आर बार जो है, पहली बात ये आर बार आपके पास क्या है, इसको आप कहेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, स्टॉक जे, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न स्टॉक जे। आर एफ जो है हमारा रिस्क फ्री रेट है, जो हम 9% कह रहे थे ना, ये रिस्क फ्री रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में जो बी है, बी फॉर बीटा, ठीक है, ये बीटा को शो कर रहा है रिस्क। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें आर एम, ये जो है मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, ये देखें लास्ट जो है आर एम मार्केट पोर्टफोलियो वो शो कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चों। अच्छा, अब इसमें अब यही है कि हमारा जो फार्मूला बड़ा सिंपल था कि रिटर्न आर ओ आर जो है हमने मालूम करना, तो उसके लिए आर एफ इज इक्वल टू बीटा और आर एम माइनस आर एफ। बड़ा ही आसान सा फार्मूला। चलिए ये एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं और बाकी जो ट्रीटमेंट है बीटा का वो भी देखते हैं फिर। ठीक है जी, चलें जी। ये रिजा मिलर बास्केट इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टॉक। ठीक है, और उसमें जो है इधर यूजिंग दी 6% आर एफ जो है जी वो 6% है ये वाला। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो मार्केट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% कह रही है। ठीक है, आर एम, और बाकी एनालिस्ट जो है फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलोइंग द फर्म हैज अ कैलकुलेटेड दैट द फर्म बीटा इज 1.2, इट इज अ एग्रेसिव बीटा। कौन सा है जी, एग्रेसिव बीटा, बिकॉज इट इज मोर देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, so what is the required rate of return on the basket vendor, जी फार्मूला, और उसमें पुट किया 6% प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 6 10 माइनस 6 4 आ गया। 4% को मल्टीप्लाई करें 1.2 से, और जो आंसर आता है प्लस कर दें उसको 6% में, तो 10.8%। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, 10.8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप कह रहे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, अब ये हमें रिटर्न मिलेगा स्टॉक पे। ठीक है, और इसका जो रिस्क फैक्टर था वो बीटा से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात समझ में आ गई कि ऐसी कंपनीज या ऐसा जिनका बीटा के ही बिहाफ पे उनकी जो है मूवमेंट को हम चेक करते हैं, उसके रिस्क को देखते हैं, तो उस केस में फिर आप जो पोर्टफोलियो भी बना लें, डाइवर्सिफिकेशन जब आप अप्लाई करें तो उसमें जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स के बिहाफ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। ठीक है, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एज BW एज अ बीटा एक्सीड द मार्केट। जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, देखें वो आपके पास 10.8% आया है। ठीक है, तो बाकी मार्केट पोर्टफोलियो कितना आपका 10% एक्सीड कर गया ना। ठीक है, तो इससे जो है ना, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जब बीटा आपका मोर देन 1 होगा तो वो जो है मार्केट पोर्टफोलियो में जो है क्या है, उसमें एक्सेसिव चेंज आएगा। वो एक्सेसिव चेंज क्या आ गया कि वो आपका जो है एक्सेस हो गया सिंगल स्टॉक का जो आपके पास रिटर्न था,
ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो से। ठीक है, अच्छा जी, इसी के बिहाफ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अब मार्केट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डिटरमिन इंट्रिंसिक वैल्यू, लिजा मिलर रहता है बास्केट इज आल्सो अटेम्प्टिंग डिटरमिन द इंट्रिंसिक वैल्यू of the stock. She is using the constant growth model, and Lisa estimate that is dividend next period will be the 5.50. ये देखो उसने ऑलरेडी नेक्स्ट पीरियड बता दिया। अब आपको D+1 वाली टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हम लिखते हैं ना डिविडेंड 1+G, ठीक है, वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रीजन दैट उसने बता दिया ना कि नेक्स्ट पीरियड का ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई करके बैठ गई। और BW विल बी ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5.8%, ये आपका G हो गया। करंटली सेलिंग इन $15, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दो और ये भी बताओ कि द स्टॉक इज ओवर एंड अंडर प्राइस। ठीक है, चलिए जी, बात सिंपल सा फार्मूला 0.50 डिविडेंड था, डिवाइड किया 10.8, यही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आया, इसको हम कंसिडर करेंगे अब। ठीक है, तो 10.8 माइनस 5.8 आपका क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है $10 जी। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, करंटली सेल हो रहा है $50 पे, तो अब ये इसमें हमने जो वैल्यू निकाली है वो तो शो करिए 10% है, तो इट्स मीन कि आपका जो प्राइस ऑफ शेयर है वो क्या है, वो इंक्रीज हुई है। तो इन फ्यूचर जो है ये हो सकता है कि फॉल हो, अंडरस्टूड है फॉल होगा, तो इट इज अ ओवर वैल्यू। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इट इज अ ओवर वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस ऑफ 15%। ठीक है, बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली है वो 10 है, तो इन फ्यूचर इसको 10 पे आना है। ठीक है, ये कम होगी प्राइस। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ख्याल रख, यानी कि वो कर लें। अब यहाँ पे ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बस यहाँ ये फिगर बना के उसने दिया, ये देखिए आपके पास जो स्टॉक वाई है या जो भी स्टॉक एक्स है वाई, ठीक है, ओवर प्राइस से क्या मुराद होता है और अंडर प्राइस से क्या मुराद होता है। ठीक है, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, बात एक ही, अंडर प्राइस का होगा। ठीक है, ओवर वैल्यू में यही है कि आपके पास जो है मार्केट में यानी कि वो ज्यादा पे सेल हो रहा है, इन फ्यूचर इसको जो है क्या है, गिरना है। ठीक है, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, क्यों, उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो का क्या हो जाता है, मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कम है। ठीक है, और वो जो है उसका उसके बिहाफ पे उसमें जो चेंजिंग है, बीटा उसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और बीटा ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, रिस्क ज्यादा है, जिससे उसकी जो है आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन फ्यूचर में जाके डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्की स्टॉक है तो कुछ ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो ओवर प्राइस है, तो ओवर प्राइस की जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये होती है। ठीक है, और बाकी जो आपके पास लोअर प्राइस है उसकी मूवमेंट ऐसे होती है। ठीक है, अच्छा, अब यही यही जो चीजें हैं क्या याद रखिएगा, एग्रेसिव बेटा, ठीक है, और आपके पास जो है नॉर्मल और डिफेंसिव बीटा की मैंने बात की थी, और ये भी आप वैल्यूज याद रखें 10। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ना एक्सेल शीट पे जाके एक दो चीजें और आपको समझानी है। ठीक है जी, इस पे आ जाए। अब ये देखें आपके पास अब क्या है, एक्सेल शीट पे जो है हम देखें बच्चों, अभी थोड़ी सी मैंने वही जो कैलकुलेशन आप लोगों के लिए करके रखी थी। अब यहाँ पे देखो कि बीटा 1.2 था, और आर एफ जो है रिस्क फ्री रेट हमारा 6% था या 5.8% था शायद। ठीक है, ये आपका जो है 5 पॉइंट नहीं 6% ही है ये। ठीक है, आर एफ, ठीक है, 5.8 ये है ग्रोथ रेट। ठीक है, चलें, और आर एम जो है आपका कितना था, 10% था, तो 0.1 हो गया। ठीक है, आर एम माइनस आर एफ जो है ये मैंने कैलकुलेट किया तो 0.4 है, और उसके बाद कैलकुलेशन बीटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.048 आ जाता है, और इसको फिर प्लस कर देते हैं आप आर एफ में 0.06 में, तो ये आपके पास 0.108, इट्स मीन 10.8%, जो कि एक्यूरेट है, प्रीवियस हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज बीटा 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास 0.06 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, आर एम भी वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ जी, अब इसमें क्या चेंजिंग आनी है, ठीक है, इन दोनों में चेंजिंग जाहिर सी बात आ जाएगी, वो देख लेते हैं क्या चेंजिंग आती है। ठीक है जी, अब ये 0.4 हो गया अगेन। ठीक है, और बाकी जो है इसमें हमने जब प्लस किया 0.08 हो गया, तो आंसर आपके पास देखें क्या आता है, 1.1 मीन टू से 10%। ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या आ गया, 10% आ गया। अब मैं बीटा करने जा रहा हूँ वही 0.8। ठीक है, तो 0.8 से मुराद 80। ठीक है, ये 80 जिसको आप कहते हैं ना 80। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं अगर बीटा कर देता हूँ 0.80, ठीक है, तो और
और अच्छा, इनको जो है हम वैसे कॉपी कर देते हैं, जाहिर सी बात है इनको तो चेंज नहीं करना। हाँ जी, अब आपके पास देखें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 9.2% आ गया। ठीक है, इनको जरा मैं परसेंटेज में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की जो है ना अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। जी, ये आपका जो है उसने 10.8 उसने राउंड ले लिया वैसे। ठीक है, इसको कहते हैं काका राउंड ना ले। ठीक है, चलो 10.8% और ये है 10% 9.20%। ठीक है, चलें, ये अब आपके पास देखा है जो मैं बात कर रहा था, इसको आपने किस चीज़ का नाम देना है? ये क्या है? ये हमारा बीटा क्या था जी? एग्रेसिव बीटा था। ठीक है, और ये क्या था? नॉर्मल बीटा था। और ये क्या था? डिफेंसिव बीटा था। ऐसा ही है। ठीक है, चलें, और ये तीन हमारे पास एग्रेसिव बीटा के केस में आपके पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10.8% हो गया। ये इक्वल है, जैसे हमने पहले कहा था, बीटा इज इक्वल टू 1 इज मीन टू से कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पे कोई चेंज नहीं है। आरएम और आपका जो बीटा है उसमें यानी कि कोई फर्क नहीं आएगा। जो आपका मार्केट पोर्टफोलियो वही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। और बाकी ये देखें आपके पास बीटा 0.8 की वजह से 9.20 जो है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ठीक है, अब इसी अप्रोच को मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे अप्लाई करें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अब डिविडेंड था, ये चलेंगे तो हमारे पास डिविडेंड ऐसा है जो कि इधर भी रहना है और इधर भी रहना है। ठीक है, अच्छा, बाकी हाँ, इसको चेंज होना है, और ग्रोथ रेट है इसको भी चेंज नहीं होना, इसको भी पहले लिख देते हैं। चलें, डिफरेंस होगा। अच्छा, ये 10.8% के हिसाब से जो अभी पीजीपीएस हमने क्वेश्चन किया, डिविडेंड 50 सेंट था 0.050, और उसके बाद जो है के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो पहला था 10.8%। ठीक है, ये है ग्रोथ रेट 5.8% थी, 0.058 हो गया। ठीक है जी, पहला डिफरेंस लिया मीन टू से कि के ई माइनस जी जो हम करते हैं ना वो ये आ गया। ठीक है, 10.8 में से जो है 5.8 निकाल दे तो भाई कितना 5% ही आना है ना। ठीक है, 5%, और उसके बाद जो है डिविडेंड 5.5 डिवाइड बाई 0.05, तो आंसर आपके सामने ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, ये डिविडेंड को उठा के जस्ट मैं इस पे क्या है डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है 10 आ गया। $10 जो कि हमने कहा था कि 15 पे सेल हो रहा है। ठीक है, करंटली उसने क्या कहा था, $50 पे सेल हो रहा है। लेकिन ये अच्छा बीटा जो है अब चेंज करने के बाद दूसरा जो आपका बीटा 1 आया। ठीक है, अब उस केस में आपके पास क्या बनता है वो देखिए आपका जी। ये आप देखें, इनको भी मैं देख लेता हूँ, कर लेते हैं काम, और इस पे भी बात कर लेते हैं ताकि आंसर हमारे आ जाए। ठीक है जी, और ये आपका जो बीटा है कितना है, 0.8। ठीक है जी, अब देखता हूँ मैं कैलकुलेशन ठीक हो भी रही है, नहीं गलत होगी थोड़ी सी। अच्छा, अब इसमें देखें आप लोग 0.5 डिविडेंड ही है, 1 जो है हमने वो क्या किया ए। ठीक है, हमारा जो है 10% है तो 1, हाँ ठीक है, 0.1 बल्कि 0.1 कर देंगे। हाँ जी, 0.1। ठीक है, तो ये हो गया, और ये पॉइंट जो है 0.8 था बीटा, और बाकी क्या है 0.092। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो ये है ना, बीटा तो हमने ऊपर लिख लिया ना भाई। ठीक है, मैं वो बीटा इधर डाल दिया, गलत हो गया जिसकी वजह से। चलें, अब देखें जी आपके पास जो डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा था, ये देखें, अगर आपकी जो बीटा है वो क्या था 10.8 है, अग्रेसिव बीटा है, अग्रेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या रही आपकी, ये मैं दोबारा यहाँ भी लिख देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जी। अग्रेसिव बीटा के केस में बच्चों क्या हुआ, आपके पास 10 आ गया। नॉर्मल बीटा के केस में आपके पास जो आपके स्टॉक की वैल्यू है वो 11 थी, 11 होगी। ठीक है, और बाकी डिफेंसिव बीटा की हम बात करते हैं तो उसमें हमारी प्राइस बढ़ गई। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जिस भी स्टॉक का जो बीटा है वो अगर 1 से कम है, डिफेंसिव है, इट्स मीन कि उनमें सेंसिटिविटी कम है, कम रिस्क है, तो हर बंदा उसकी तरफ जाएगा और ऑटोमेटिकली स्टॉक की जो प्राइस है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, आज का जो हमारा लेसन था वो यहीं पे कैलकुलेशन थी इसकी। बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है तो उसमें जस्ट मैं जो है असाइनमेंट को जो है डिस्कस करूंगा। बाकी जो है हमारा ये इस वीक का जो है यहीं तक हमने पढ़ना था। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज।